देखिए बिहार में पटना मरीन ड्राइव के पहले भी एक मरीन ड्राइव है, वो है हमारे फुलवारी शरीफ क्षेत्र में, जो कि फुलवारी एम्स रोड में मौजूद है ये मरीन ड्राइव। अगर आपको पटना मरीन ड्राइव के अलावा फुलवारी शरीफ के मरीन ड्राइव का मज़ा लेना तो आप फुलवारी शरीफ के एम्स रोड में आ जाएं। आप देखिए कि यहाँ पे साइड में आपको ये मरीन हो गया और ये हो गया ड्राइव। इधर दिखाइए, ये हो गया ड्राइव जो कि आप आ सकते हैं अपने परिवार के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, और इस मरीन ड्राइव का भरपूर मज़ा ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ के आने जाने वाले लोग रोज़ लेते हैं, रोज़ इसी रास्ते से सफ़र करते हैं और इसी तरह मुश्किलों का सफ़र इनका जारी है। कंटिन्यू जारी है। ये देखिए इस मरीन पे देखिए बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं। कभी भी ट्रक जो है कहीं भी गिर सकता है। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा इस रोड में हुआ है कि मतलब पूछना ही नहीं है। देखिए ये मेरे सामने एक ऑटो देखिए किस तरीके से, किस मुसीबत से निकल रहा है। लोग इसी तरह रोज आ रहे जा रहे। दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत है। क्या कहेंगे सरकार से, प्रशासन से? पूरा दिक्कत हो रहा है। क्या कहेंगे चाचा? देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां इधर से आ रही है जा रही है, मगर प्रशासन और जो यहाँ के जो एमपी साहब हैं, सांसद साहब हैं, यहाँ के जो एमएलए अधिकारी हैं, जो यहाँ के डीएम हैं, एसडीएम हैं, यहाँ के एम्स प्रशासन है, इस पे कोई संज्ञान नहीं है। हम लगातार इस एम्स रोड की खबर को दिखा रहे हैं मगर अभी तक कोई इस पे सुनवाई नहीं है। रोज नए नए हादसे हो रहे हैं, रोज कई गाड़ियां पलटती है इसकी वजह से, कई इजी रिक्शा वाले दिक्कत होती है, कई गाड़ियां इसकी वजह से पलटी है, कई दुर्घटना के शिकार हुए हैं। देखिए ये भाई साहब गाड़ी लेके जा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है मगर लोग जा रहे हैं। क्या करेंगे, मुसीबत के मारे हैं, मजबूरी में जाना ही है। ये एनएच का रोड, NH 98 का रोड है। सांसद साहब जो यहाँ के जो राम कृपाल जी जो सांसद है पाटलिपुत्रा लोकसभा के, उनके संज्ञान में भी ये चीज है कि इस चीज पे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी है, मगर पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं लोग। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं, लोग इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं मगर अभी तक जो इस पे संज्ञान लेना चाहिए यहाँ के सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के एमपी और यहाँ के एमएलए और यहाँ के एम्स प्रशासन को, जो कि हजारों लाखों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं इस सड़क से। अब यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस रोड की वजह से, इस व्यवस्था की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? बहुत गड्ढा है, हमेशा 365 दिन पानी रहता है यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ के एमपी साहब, एमएलए साहब को नजर नहीं आता है? कुछ नहीं दिखता है। एम्स का रोड है, यहाँ मरीज जाएगा क्या? मरीज मर ही जाएगा रास्ते में। हजारों लाखों पेशेंट आते जाते हैं एकदम, तो गड्ढा की वजह से ही गिर के मर ही जाएगा। अभी कुछ देर पहले मेरा सारा भिंजा दिया है पानी वाला। गाड़ी वाड़ी भी खराब हो जाता तो हराम बोलने वाला चीज है, ये बोलने वाला बात है। गाड़ी यहाँ तो कितना लोग देखते हैं कि रोज आता है, यहीं पे कितना एक्सीडेंट हो रहा है पता है। सारा सब लोग खाली वोट मांगते समय आएगा, ऐसे सब कहाँ गया पता नहीं है किसी को। NH है, NH की ये हाल है। NH का ये हाल है। तो देखिए यहाँ के लोगों का कहना है कि NH है, NH का जब ये हाल है तो आम सड़कों का क्या हाल हुआ होगा। एम्स है, आगे यहाँ से आधा किलो या 1 किलोमीटर की दूरी पे एम्स है। यही एक रोड है, इधर ही से मरीज जो है रोज सफर करते हैं, आते हैं जाते हैं, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं मगर यहाँ के ना प्रशासन इस पे सुनवाई कर रहे हैं और ना यहाँ के एमएलए साहब और ना यहाँ के एमपी साहब जो भी है। देखिए मेरे सामने एक बुलेट गाड़ी आके फंस गया। किस तरीके, ये भाई साहब अभी गिर भी सकते थे, गिर के चोट भी लग सकती थी। आते जाते हैं, मजा आता है रोडवा में, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए इधर ही है, बहुत दिक्कत होता है। आज तक ये रास्ता सही नहीं हुआ, इतना दिन से रास्ता खराब ही है। एम्स वाला रोड आज तक सही नहीं हुआ। पढ़ने जाते हो? हाँ, इधर से रोज पढ़ने जाते हैं। डर भी लगता होगा रोड? बहुत देख रहे उतर के जा रहे उसके स्कूटी से। तो नेताजी लोग को क्या कहोगे जो वोटवा मांगने? नेता लोग जो वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने टाइम तो बहुत बोलते हैं कि मतलब वोट दीजिए। आप वोट मांगने के बाद ये सब काम करवाना चाहिए। 2024 में फिर से इलेक्शन आएगा, इधर के एमपी साहब आएंगे वोट मांगने। हाँ, क्या करना, पहले रोड बनवाएंगे तब उनको वोट मिलेगा। और क्या, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए यहाँ के लोग अब बोल रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इसी तरीके से लोग रोज सफर करते हैं। मजा आता है भैया ऐसे सफर करते हैं? बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। आज से कमाल की बात है कि आज से रोड सुरक्षा सप्ताह शुरू हो गया है। हाँ, रोड सुरक्षा सप्ताह जी। तो ये सुरक्षा मिल रहा है, सुरक्षा मिल रहा है लोगों को। वही मैं सरकार से, ये आज की हालत नहीं है, जब से सरकार बनी है तब से हालत है। 15 अच्छा, ये एम्स का रोड है
जी ये अच्छा, आपको लगता है कि मरीन ड्राइव पटना में बाद में बना, ये वाला मरीन ड्राइव अब पहले से बना हुआ है? हाँ ये बहुत पहले से है ना? उसका मजा बहुत पहले से उठा रहे हैं। उसका उद्घाटन तो मुख्यमंत्री जी की था, इसका उद्घाटन कौन किए? इसका उद्घाटन पब्लिक ही कर। शर्म लगता है ऐसे मरीन ड्राइव का उद्घाटन करने में लोगों को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के प्रशासन अधिकारियों को ऐसे मरीन ड्राइव को ना देखने आते हैं ना ऐसे मरीन ड्राइव का उद्घाटन करने आएंगे। पब्लिक के लिए छोड़ रखा है कि गिरे तो गिरे, मरे तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहेंगे चाचा? कितना आदमी यहाँ गिर रहा है, रोज प्रतिदिन गिर रहा है भाई। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? हम तो यहीं रहते हैं, आते जाते हैं, रोज इसी तरह सफर करते होंगे? प्रतिदिन डर भय का माहौल बना रहता होगा प्रतिदिन हैं? बच्चे, छोटे बच्चे, बूढ़े, जो भी लोग आते जाते होंगे, डर लगता होगा ना? सभी को संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता ऐसे सड़कों पे? हम सर कर गिर गए, इस जगह सारा कपड़ा भीज गया है। हाँ, लेकिन कोई सुनने वाला है? हाँ। कोई नहीं सुनने वाला है। अभी इलेक्शन में आएगा, एमपी साहब आएंगे, एमएलए साहब आएंगे वोट मांगने, तो ये सब ध्यान दिलवाइएगा, तो वोट समय दिलवा देंगे, आ जाएंगे तो झोरा झुरी कर देंगे उनसे, हम है ना? एकदम कर देंगे। सारा लोग की नजर पर है, रोज लोग गिर रहा है प्रतिदिन आदमी के। कल भी हम गिर गए हैं, कल भी गिरे, कल भी गिरे हैं, आज भी हिम्मत नहीं कर रहा है। कैसे बताइए, ठंड का टाइम में बूढ़े व्यक्ति हैं, गिरे होंगे, चोट लगा होगा, इसका कोई लोगों पे ध्यान नहीं है, कोई नहीं। एमपी साहब से बात करेंगे या एमएलए साहब से, तो संज्ञान लिया जा रहा है, 1 महीने में क्लियर हो जाएगा, 1 महीने में बन जाएगा, 1 महीने में व्यवस्था सही हो जाएगा। गड्ढा ज्यादा रहता, बहुत ज्यादा था। गाड़ी उलटता है यहाँ पे, हाँ, 2-3 उलट गया गाड़ी। 2-3 तो हाँ, पेशेंट भी आता जाता होगा, आता जाता है। सवारी भी गिर जाता होगा। सवारी गिरेगा नहीं, जब टेम्पो से उलट जाएगा तो गिरबे करेगा सवारी। देखिए, एम्बुलेंस जा रही है, पेशेंट है उसमें, एम्बुलेंस में, और इसी हचके में, इसी गड्ढे से होकर के पेशेंट को कितनी तकलीफ होती होगी ये शायद पता नहीं है। यहाँ के सरकार को, यहाँ के प्रशासन को शायद ये सब चीज नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बड़ा ट्रक है, अभी देखिए इस गड्ढे की वजह से कितना जाम लग रहा है आगे की ओर। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर तक जाम ही जाम लग गया इस गड्ढे की वजह से। लोग इसी तरह तकलीफ और मजबूरी में जी रहे हैं। वोट का टाइम आएगा, वोट मांगने आएंगे नेता लोग, क्या कहेंगे चाचा? वोट मांगने आएंगे, ये सब चीज ध्यान नहीं पड़ता है उन लोगों को। हाँ, ये है सब। यहाँ वहाँ कितना दिन से है पानी लगा हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं है ना। समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। अब देखिए, यहाँ के कुछ दुकानदार हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे अंदर चल के। किसकी दुकान है ये? आपकी दुकान है? आपकी दुकान है ये? इधर आइए ना 2 मिनट। ये आपकी दुकान है, सामने में बड़ा गड्ढा है, कस्टमर आते जाते होंगे, दिक्कत होता होगा, मतलब इस पे दुकानदारी पे असर पड़ता है? दुकानदारी पर तो असर, रोड खराब है तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, तो ये सब व्यवस्था से निजात चाहते हैं कि नहीं? हर कोई चाहता है व्यवस्था, एनएच का रोड है, एम्स का रोड है, तो हर कोई चाहता है इसमें। चाहता है ना? हाँ। तो आप लोगों ने इसके लिए कभी यहाँ के एमपी साहब, यहाँ के एमएलए साहब, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको? हम लोग बोलने के लिए बोले हैं, बात है कि, लेकिन एक बार आए हैं, लेकिन देख भी गए हैं सब। अच्छा, लेकिन कुछ रोड़ा वगैरह सब देखिए सामने रखा हुआ, भराया भी है एक बार। रोड़ा गिराने से इसका हल निकल आएगा? नहीं, उसका हल नहीं, वो तो जब तक कोर्ट का ढलाई नहीं हुआ तब तक कुछ उपाय नहीं, कुछ नहीं है। कोई उपाय नहीं ये कितने सालों से ये लगभग है गड्ढा? हम तो जब से देख रहे हैं लगभग 2 साल से होगा। नहीं, ऐसा लगता है कि जब से एम्स बना है तब से इस रोड तो बन गया, मगर जो नाली का लेवल होना चाहिए, रोड का लेवल होना चाहिए, वो सही तरीके से नहीं हो पाया। नहीं, वो नाली तो ठीक से नहीं बना पाया। तो यहाँ के जो ठेकेदार हैं, यहाँ के जो इंजीनियर हैं, उनकी भी गलती है? ये तो इंजीनियर की गलती है, वो लोग पास कैसे कर दिए रोड वो समझेंगे ना। ये तो सरासर इंजीनियर लोग की गलती है। हमारे ठेकेदार हैं, वो तो ठेका लेते हैं बनाने का। अब इंजीनियर कैसे इसको पास किए हैं वो ना बताएंगे कि कैसे इसको हम पास कर दिए हैं। चलिए, तो देखिए, यहाँ के दुकानदार है जो कि बता रहे हैं कि ये जो गलती है ये इंजीनियर की और यहाँ के जो ठेकेदार लोग हैं उनकी भी गलती है कहीं ना कहीं, कि इस तरीके की जो व्यवस्था है इसके जो सबसे बड़े जिम्मेवार यहाँ के इंजीनियर जो हैं उनकी भी गलती है कि इस तरीके का जो लेबलिंग बना करके जो आज जो रोड की दुर्दशा है। क्या कहेंगे? क्या कहना, देख रहे हैं ना, मजा आता है? मजा तो बहुत आ रहा है ना? एकदम पूरा। इस बार इलेक्शन में मजा आएगा? एकदम आएगा सर। देखिए, फंस गया, फिर जान से खेलने वाला बात हो रखा है। हाँ। ये सारी दिक्कत है। देखिए, सामने में हीरो का शोरूम है, वहाँ कस्टमर कैसे आते जाते होंगे, लाखों करोड़ों रुपया लगा करके, पूंजी लगा करके शोरूम किया गया है, मगर हम चल करके अंदर भी पूछेंगे शोरूम का क्या स्थिति है और कस्टमर कैसे आते जाते हैं इस व्यवस्था में, इस रास्ते से कैसे आते जाते होंगे। एम्स रोड है? हाँ। ये तो हमको लगता है फुलवारी का मरीन ड्राइव है। हाँ, है ना? बगल में रजिस्ट्री ऑफिस है। हाँ, बगल में रजिस्ट्री ऑफिस है, हाँ। बगल में एम्स है। एम्स है। ऐसा रोड कहीं आपको धरती पर नहीं मिलेगा, पूरे बिहार में नहीं मिलेगा। हाँ।
जब मुख्यमंत्री लोग कोई आने जाने वाला रहेगा तो सबका तरह साफ, फिर वही लीला। एमपी साहब आते जाते होंगे, एमएलए साहब भी आते जाते होंगे, अधिकारी लोग भी आते जाते होंगे। आते जाते हैं तो उस रोड से घुमा दिया जाता है, नहरोला पक्की से, इस रोड में लेबे नहीं करेंगे उनको। तो जो आम लोग हैं, जो आम लोगों का वोट पा करके बने हैं, उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, उन लोगों के लिए हाँ, नहरोला पक्की रोड से डायरेक्ट एमसी रूम। यहाँ के तो एमपी साहब बोले हैं कि हम लोग तो रिंग रोड बना रहे हैं, उधर रोड बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। जनसंख्या आबादी ज्यादा है, उस क्षेत्र की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे। क्यों का माने सब राजनीतिक है, और का सब राजनीतिक है। तभी फिर तो इलेक्शन आने वाला है, फिर आएंगे तो वो आश्वासन दे दिया। ये मुद्दा रखेंगे आप लोग? हाँ, रखेंगे। ये सब नाला ताला हर साल उड़ाही होता है, बिल बन रहा है, लटर पटर, कोई फायदा नहीं ना, कोई फायदा नहीं। देखिए, हम लोग तो दिखा रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं लगातार। इस एम्स रोड की खबर को हम लगभग 2-3 बार दिखा चुके हैं, मगर शायद उन तक नजर नहीं गई है या फिर पहुंच नहीं पा रहा है। पहुंच नहीं पाने का रीजन है कि आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अरे कम से कम ऐसे मुद्दे को शेयर करो यार, कम से कम आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये आम लोगों का मुद्दा है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा। ऐसे खबरों को अगर नहीं आप शेयर करेंगे, ताकि ऐसी खबर उन अधिकारियों, उन अफसरों तक पहुंचना चाहिए जिसको इस एम्स की रोड ने ये बनाया है। ये आपके शोरूम के सामने में इतना बड़ा गड्ढा हुआ है, इसके लिए आप लोगों ने कोई संज्ञान दिया, एप्लीकेशन दिया, यहाँ के जो एसडीएम है, डीएम है, या फिर यहाँ के एमपी एमएलए साहब को इसके बारे में अवगत करवाए? देखिए, जब शोरूम में हम आए हैं तो यहाँ कोई नहीं है बात करने के लिए, कि जो कस्टमर यहाँ आते होंगे, कस्टमर वो आता होगा यहाँ गाड़ी उड़ी लेने, तो दिक्कत होता होगा ना गड्ढा की वजह। गड्ढा के लिए आप लोग का आज नजर पड़ा है, कितना दिन से तो ये गड्ढा जो है कि कितना मरतबे बना, कितना मरतबे टूटा जो है कि मतलब कि फाइनल क्यों नहीं बन पाता? इतना दिन से आप लोग कहाँ थे? कब हमेशा दिखा रहे हैं, कब तक हमेशा दिखा रहे भैया, आपको पता नहीं है, आपको नजर में नहीं है। नहीं पता है, इधर ही नहीं ना आते हैं, तो इनका क्या पता? अभी आप यहीं रहते हैं, कस्टमर हैं आप? हाँ। अच्छा, तो आप आए हैं यहाँ, दिक्कत हुआ होगा ना आने में? दिक्कत तो बराबर होता है, हम भी एक गाड़ी चलाते हैं, मैजिक चलाते हैं, बराबर ये एम्स रोड है। हाँ, एम्स रोड है। यहाँ से वहाँ तक देखिए ना जो है कितना कचरा है। तो इसके लिए एमपी साहब, एमएलए साहब, सबको इस चीज के बारे में जानकारी है, मगर संज्ञान नहीं लेते हैं। इलेक्शन आएगा अभी 2024 में, वोटवा मांगने आएंगे, तो इस बार क्या करना है? नहीं, आप लोग आइए, ये सब चीज को दिखाइए, आज से दिखा रहे हैं। बना हुआ रोड, यहाँ से वहाँ पानी भरा हुआ है, पहले भी दिखा चुके हैं, अभी ठंड, चैनल पे जाके देखिएगा। अभी ठंडी के समय पानी भरा हुआ है, बरसात में क्या हाल होगा? बरसात में तो इधर तो हमको लगता है कि गाड़ी का जरूरत नहीं पड़ता होगा, नाव का जरूरत पड़ता होगा। नाव का जरूरत पड़वे करता है, ऐसा ही जो है कि है, देख लीजिए, आप अपने आँख से देख रहे हैं। तो ये बात सही बोल रहे हैं भाई साहब, ये दिनों में आप इधर पैदल तो आ सकते हैं, गाड़ी से भी आ सकते हैं, मगर जब बरसात में अगर इस रोड से आएंगे तो आपको गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नाव ले लीजिएगा और नाव से आप एकदम नौसा मोड़ से शुरू कीजिएगा, एम्स तक आपको नाव से आपको जाना पड़ेगा, पेट्रोल की भी बचत होगी, गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो व्यवस्था है, इससे निजात मिलना चाहिए कि नहीं लोगों को? मिलना तो चाहिए। हाँ, यहाँ शोरूम है, लाखों करोड़ रुपया लगा करके इस शोरूम को बनाया गया है, कस्टमर आने जाने में दिक्कत होता होगा, कस्टमर की कितने कस्टमर इसकी वजह से नहीं आते होंगे, दिक्कत है ना ये सब। अब हमको तो मालूम नहीं, 2 दिन हुआ हमको काम करते हुए, लेकिन मालूम नहीं, रोडवा तो दिखाई दे रहा है, गड्ढा तो दिखाई दे रहा है, गाड़ी आते जाते लोगों को तकलीफ तो दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रही है। तो आम जनता के हिसाब से, आम लोगों के हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस पे काम होना चाहिए कि नहीं? काम तो होना चाहिए। हाँ, यही पूछ रहे थे। काम होना चाहिए। आप काम करते हैं तो देखिए उधर फुलवारी शरीफ से कब खत्म होगी इस तरीके का जो चौपट व्यवस्था फुलवारी शरीफ के एम्स रोड में, NH 98 के रोड में है? बहुत दिक्कत है, पब्लिक को आने जाने में बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। हाँ, बहुत दिक्कत है। देखिए भाई साहब, पूरा उधर से टर्न करके आप गाड़ी को, आप किधर जाइएगा? देखिए ना क्या स्थिति है, इधर से तो इधर जाइएगा तो फंस जाइएगा। पूरा स्थिति है। तो महानगर में हम लोग रह रहे हैं, देखिए क्या पोजीशन। महागठबंधन की सरकार में कोई गठबंधन रहे, सब नेता लोग हैं, हम लोग जनता है, परेशानी हम लोग को भोगना है। हाँ, मतलब आम लोगों के लिए ये रोड बना दिया गया है और नेता लोग के लिए रिंग रोड बनाया है। बताइए ना, एम्स है तब इस रोड का ये दशा है, क्या कहा जा सकता है? सरकार को ध्यान देना चाहिए, और क्या कहें? सरकार को ध्यान देना तो चाहिए, मगर यहाँ के अधिकारी इसी रोड से आते हैं, यहाँ के एमपी साहब भी इसी रोड से आते हैं, यहाँ के एमएलए साहब भी इसी रोड से आते हैं, उन लोगों को नजर नहीं आता है? कोई नजर नहीं, कोई किसी को कोई नजर नहीं है, सब मस्त ना। उन लोगों के लिए हमको लगता है वो वाला रोडवा बना दिया गया है ना, बिल्कुल। ये आम लोगों के लिए छोड़ दिया गया कि इसी में जियो, इसी में मरो। बताइए ना, तो एक्सीडेंट होने का ही तो ऐसा जगह बना हुआ है, इस तरह का है, तो एक्सीडेंट भी कभी हो सकता है। देख लीजिए क्या पोजीशन है, क्या कहा। तो देखिए यहाँ पे लोग जो है, अब क्या करें, मजबूरी है, लोग गड्ढा की वजह से साइड से आने जाने की कोशिश करते हैं कि निकल जाए इधर से कहीं से,
व्यवस्था है, एक जो खौफनाक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि इस दृश्य को देख करके यहाँ के मुख्यमंत्री हो, यहाँ के जो पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री हो, यहाँ के केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि जो करोड़ों करोड़ रुपया मेंटेनेंस के नाम पे खर्च होता है, तो थोड़ा सा नहीं, करोड़ तो नहीं खर्च होगा, लाखों में खर्च होगा, कम से कम यहाँ के लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। यहाँ जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, एम्स रोड में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। और यहाँ के जो एमपी साहब हैं, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लें, ताकि इस व्यवस्था से आम लोगों की ज़िंदगी को निजात मिले। जो एक तकलीफ़ और जो मुसीबत का सामना करके एक जो डर भय का माहौल पैदा हुआ है लोगों के दिलो दिमाग में, इससे निजात मिले और एक चैन सुकून और एक खुशी भरी ज़िंदगी जी सके, आराम से आना जाना कर सके। एम्स से लाखों पेशेंट आते जाते हैं, उनका भी ख्याल रखा जा सके। कम से कम ऐसे वीडियो को उन अधिकारियों, उन एमपी, उन एमएलए, उन मंत्रियों तक ज़रूर पहुंचाएं जो वोट मांगने तो आते हैं, आम लोगों से वोट मांग करके कुर्सी पे विराजमान हो जाते हैं, मगर आम लोगों के लिए जो सहूलियत, जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, वो व्यवस्था शायद आज तक नहीं मिल पाई है फुलवारी शरीफ के लोगों को, खास के इधर के रहने वाले लोगों को आज तक वो व्यवस्था नहीं मिल पाई है। एमपी साहब, एमएलए साहब आएंगे तो उधर से खगौल होते हुए एम्स वाले बाल्मी रोड से जो चिकना सड़क है, जहाँ पे कोई जल जमाव नहीं है, जहाँ पे कोई उबड़ खाबड़ रोड नहीं है, उधर से निकल आते हैं और वही विकास दिखाते हैं। असल विकास देखना है तो फुलवारी शरीफ के एम्स रोड में आइए और ये विकास देखिए। पटना में मरीन ड्राइव बाद में बना है, ये वाला मरीन ड्राइव जो है कई सालों से है, जब से एम्स बना है। एम्स के साथ साथ में, उसके साथ में ये ऑफर था कि एम्स के साथ में एक मरीन ड्राइव भी आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो यही मरीन ड्राइव है। पटना वाला मरीन ड्राइव छोड़ दीजिए, आपको अगर घूमना है तो फुलवारी शरीफ वाले मरीन ड्राइव पे आ जाइए।